नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन में सबसे पहले बात रफ्तार के कहर की। खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां सवारियों से भरी बस एक खाई में गिर गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कुल्लू जिले की सैंज घाटी के न्यूली शेंशर सड़क पर जंगला नामक स्थान पर सुबह 8:30 बजे यह दर्दनाक बस हादसा हुआ। हादसे के बाद राहत और बचाव का कार्य शुरू किया गया और ग्रामीणों की मदद से घायलों का रेस्क्यू किया गया। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि सड़क पर मलबा गिरा था और ड्राइवर बस को साइड से निकाल रहा था। इसी दौरान बस सड़क से नीचे जा गिरी। इस बस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और मृतक परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 15-15 हजार रुपए की फौरी मदद देने की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर धौलपुर से है, जहां कंचनपुरा गांव के पास जयपुर से धौलपुर जा रही स्लीपर कोच बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस सवार बस को लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवाया। हादसे में दोनों युवकों की मौत की सूचना गांव में मिलते ही मातम छा गया। फिलहाल पुलिस बस चालक की तलाश में जुटी है। आज रात्रि को सुबह करीब 3 बजे से सूचना मिली थी कि कंचनपुरा के पास में एक एक्सीडेंट हो गया है एवं मोटरसाइकिल और 2 व्यक्ति रोड के पास में पड़े हुए हैं। उक्त सूचना पर गश्त की मोबाइल मौके पर पहुंची तो 2 व्यक्ति एक्सीडेंट से मृत्यु अवस्था में पड़े हुए मिले थे, जिनको पुलिस ने लाकर सीएससी सरमत्रा की मोर्चरी में रखवाया गया। चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर गांव चैनपुरा के पास टेम्पो में सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में 2 युवकों की मौत हो गई और एक युवक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। खबर जयपुर से है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके के पास सरियों से लदी एक ओवरलोड ट्रॉली में एक कार घुस गई। घटना में कार में सवार एक युवक के शरीर और सिर में ट्रैक्टर ट्रॉली से बाहर निकले हुए सरिये घुस गए। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लहूलुहान हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर की सड़कों पर वैसे तो कहा जाए रात को 11 बजे के बाद में हैवी व्हीकल्स का जो प्रवेश है वो शुरू होता है अति आवश्यक कार्यों की वजह से, मगर कभी कभी ये सड़क हादसे किस तरह से गंभीर हो जाते हैं ये देखने को मिला है देर रात को। देखिए, ये वो नज़ारा है उस ट्रैक्टर ट्रॉली का जिस ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से जो डॉक्टरों का परिवार था, जिसके एक डॉक्टर चिकित्सक जो कि अलवर में डेंटिस्ट के पद पर कार्यरत थे, डॉक्टर प्रवीण, उनकी इससे मौत हो गई। जो गाड़ी थी इस ट्रैक्टर ट्रॉली ने अचानक ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने के बाद में जो कार थी वो इसके अंदर धंसी और उसके बाद में आप देख सकते हैं कार के परखच्चे भी इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर नजर आ रहे हैं। ये वो अवशेष है, वो बता रहे हैं कि किस तरह से घटना कितनी गंभीर रहेगी। पूरी तरह से कार जो है वो उसका जो अगला हिस्सा है पूरी तरह से वो भी चकनाचूर हो चुका है। एक्सीडेंट थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, पड़ताल में जुटी है। आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर वो ग्लास नजर आ रहा है, फ्रंट ग्लास, जिसपे जो गाड़ी का आगे का फ्रंट ग्लास है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी गाड़ी की रफ्तार कार की कितनी रही होगी और इसकी जो ट्रैक्टर ट्रॉली की अचानक ब्रेक लगाने से इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर कहीं कोई स्टॉप लाइट, कोई सिग्नल, ना इस ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर, कुछ भी इस गाड़ी के ऊपर नजर नहीं आ रहा है। और हैवी लोड यानी कि इसे मॉडिफाई करा करके इस ट्रॉली को तैयार किया गया है। काफी लंबी ये ट्रॉली है। फिलहाल जो एक्सीडेंट थाना पुलिस है जयपुर की ईस्ट की, वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यहाँ के जो थाना अधिकारी, उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, मौके की तस्दीक की गई, मौके की रिपोर्ट बनाई गई है और उसके बाद में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के खिलाफ में जो है वो कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
अलवर के भिवाड़ी में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक में डकैती डालकर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यहां के एक्सिस बैंक में करीब आधा दर्जन बदमाशों ने हथियारों की नोक पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर 70 लाख रुपए से अधिक नकदी और गोल्ड की डकैती की वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए। ये घटना आज सुबह 9:30 बजे की बताई गई है। इस मामले की सूचना पर भिवाड़ी पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं लूट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी गई है। सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। स्थित ये एक्सिस बैंक है जहां पर हम आपको दिखाते हैं जहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 6 हथियारबंद बदमाश थे, उनके द्वारा जो डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बैंक कर्मी हैं, उनको बंधक बना करके पूरी वारदात को अंजाम दिया। इस तरीके से अधिकारी हैं जो देखें आपसे किस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगालने में लगे हुए हैं और यहाँ जो फिलहाल जो टीम है वो काम कर रही हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरा पुलिस फोर्स और लवाजमा जो इस पूरे मामले की जांच करने में जुटे हुए हैं। खुद भिवाड़ी जो एसपी शांतनु कुमार हैं वो यहाँ पर हैं, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस तरीके से जो 4 टीमें हैं वो पुलिस की लगी हुई हैं। यहाँ पर जो बदमाश हैं उनके द्वारा कर्मचारियों को बंधक बनाया गया था और बंधक बनाने के बाद में पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में वहाँ जो अन्य कर्मचारी थे उनको हथियार के पिस्टल की नोक पर बंद करने के बाद वहाँ जो कैश रखा हुआ था उस कैश और गोल्ड जो उसको लेकर के फरार हो गए हैं। फिलहाल जो बदमाश हैं वो हरियाणा की तरफ गए हैं और हरियाणा के इलाके में 4 पुलिस की टीमें हैं उनका पीछा कर रही हैं। भिवाड़ी से मैं राजेंद्र शर्मा। अलवर जिले के भिवाड़ी में एक्सिस बैंक में बदमाशों के द्वारा बैंक डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, पुलिस जो एसपी खुद हैं शांतनु कुमार वो यहाँ भिवाड़ी एसपी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर कितने बजे ये वारदात हुई और किस तरीके से? ये जो जानकारी मिली है 9:30 9:35 के आसपास ये 6 बदमाश 3 मोटरसाइकिलों पर आए थे और आकर के इन्होंने बैंक कर्मचारियों को बंधक बना लिया और स्ट्रांग रूम से कैश और इनका जो लॉकर वगैरह का सामान जो बाहर रहता है जिसको अंदर डालना होता है उसको ये बैग्स में डाल करके लेके गए हैं। तो ये करीबन ये मान लीजिए 9:30 से लेकर के 9:50 तक की ये घटना है। और जैसे ही पुलिस को पता पड़ा मैं खुद भी यहाँ आ गया था करीबन 10 मिनट के अंदर ही आकर के हमने देख करके फिर हमारी टीम्स को रवाना कर दिया। अभी 4 टीमें जो हैं वो इनके जो पॉसिबल रूट्स हैं एस्केप रूट्स उस पर उनका पीछा कर रही हैं और हमें कई फुटेज भी मिला है जिनका रास्ता भी हमें काफ़ी कुछ आइडिया लग चुका है। और मतलब 10:15 तक का इनका फुटेज हमें हरियाणा की तरफ मिल गया है सारा। तो हमारी टीम से उनका पीछा कर रही है लेकिन वो हमसे करीबन 1.5 घंटे के आसपास आ गए हैं। लगभग कितने रुपए की जो वारदात है? कितने अभी तो ये बैंक वाले अभी एसेस कर रहे हैं क्योंकि ये सोमवार का दिन था तो बाहर के जो इनके एजेंट्स वगैरह हैं वो आकर के सारा का सारा इनको जमा कराते हैं। लेकिन ये वारदात बड़ी है और डेफिनेटली ये 70 लाख से ऊपर जाएगी, 70-80 लाख से ऊपर जाएगी। इनको बंधक भी बनाया था उस तरीके? इनको बंधक बना करके ही लूटा है। हालांकि किसी की चोट नहीं आई है, न कोई फायरिंग हुई है, लेकिन उनके पास हथियार थे, पिस्टल वगैरह जो नज़र आई है सीसीटीवी फुटेज वगैरह में उनके पास थी। अब कितनी टीमें हैं और कहाँ जो टीमें हैं वो अपनी लगी हुई हैं? टीमें सारी की सारी हरियाणा की तरफ गई हुई हैं। 4 टीमें हैं, SHO भी है, हमारी जो स्पेशल टीम है DST उसकी भी 2 टीमें लगी हुई हैं और 2 पुलिस की गाड़ियाँ अलग से मैंने भेजी हैं जो सारे आसपास के जितने भी रास्ते हैं हरियाणा की तरफ जाते हैं और NCR की तरफ जाते हैं। ये गैंग पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे काफ़ी इस तरह के लोग ऑपरेट कर रहे हैं। हमें थोड़ा बहुत आइडिया है इस गैंग का और हमारे पास काफ़ी क्लियर इनके फोटोग्राफ्स और वो भी हैं। तो अब मेरे को लगता है कि पूरा हम जल्दी सफलता पाएंगे इसके अंदर। जी, आपने सुना किस तरीके से जो भिवाड़ी एसपी हैं वो कह रहे हैं कि जो बदमाश हैं उनमें उनका पहले से ही उन पर नज़र थी, उन्हें कुछ आशंका है कि वारदात हो सकती है, इसलिए उनकी टीम लगी हुई थी। और फिलहाल 4 पुलिस की जो टीमें हैं वो दिल्ली NCR के इलाके में उनका पीछा कर रही हैं। पुलिस के पास 10:30 बजे तक उनके पीछे जो गए हैं वहाँ के CCTV फुटेज हरियाणा के जो रूट पर गए हैं वहाँ पर पुलिस की टीम है वो पीछा कर रही है। अलवर से मैं राजेंद्र शर्मा। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद 6 दिन से बंद इंटरनेट सेवाएं आज 12 बजे से फिर शुरू कर दी गई। नेट सेवाएं शुरू होने से हर वर्ग में एक बार फिर से राहत महसूस की। नेट शुरू होने से लोगों में खुशी देखी जा रही है, खासकर व्यापारी वर्ग में। व्यापारियों का कहना है कि उदयपुर की बात करें तो करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। साथ ही युवाओं का कहना है कि उन्हें भी नेट बंद होने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेट शुरू होते ही
जायजा लिया संवाददाता कमलेश दखनी ने। जो पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं उनको सख्ताई से डील कर लिया गया है और जो भी आगे इस तरह की एक्टिविटीज़ को या इस तरह के लोगों को जो शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले रहेंगे उनके ऊपर हमारी निगरानी जारी है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर शहर बहुत शांतिप्रिय शहर है और एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में विख्यात है और यहाँ के लोगों ने आपस में मिलकर इस इमेज को बनाया है। और मेरी लोगों से यही अपील है कि इस शांति और सौहार्द को बना के रखें, आपसी भाईचारे को बना के रखें। जो भी ऐसे लोग होंगे जो इसको अफेक्ट करना चाहते हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त रहेंगे और उनको रेगुलर चेक करते रहेंगे। और आप सबसे हम पुनः अपील करते हैं कि जो आपने संयम दिखाया है, जो भाईचारा दिखाया है, जो सौहार्द दिखाया है, उसे बना के रखें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद 6 दिनों तक लगातार उदयपुर बंद रहा, पूरी तरह से कर्फ्यू रहा, लेकिन अब धीरे धीरे शांति व्यवस्था हुई। ऐसे में जिला प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील बढ़ा दी, अब 12 घंटे ढील दी गई है। ऐसे में सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ढील रहेगी, उसके बाद फिर से कर्फ्यू जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात, 6 दिनों बाद आप फिर से इंटरनेट जो प्रभावित था, जो बिल्कुल पूरी तरह से बंद किया गया, उसे फिर से शुरू किया गया और इंटरनेट बंद होने से काफ़ी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसे में लोगों को, व्यापारियों को खासकर नुकसान हुआ क्योंकि गूगल ट्रांजैक्शन बहुत सारा रुक गया। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो प्रभावित हुई। हमारे साथ इस समय मौजूद है अश्विनी बाजार में कुछ व्यापारी, उनसे जानेंगे कि इंटरनेट चालू हो गया, कितनी कारोबार पर प्रभावित हुआ है। अब आप क्या लगता है? देखिए, ये 6 दिन से इंटरनेट बंद था, इससे व्यापार में करोड़ों रुपए की हानि हुई है क्योंकि सारे पेटीएम ऑनलाइन व्यापार जो होता था, पेटीएम और नेट बैंकिंग से पेमेंट आना जाना होता था, व्यापारी के पास में इस तरह से नहीं होने से बहुत लॉस हुआ है और अब जनजीवन सामान्य हुआ है। निश्चित रूप से आज इंटरनेट चालू हुआ है तो एक खुशी की बात है कि हमारे लिए इंटरनेट चालू हुआ है और व्यापार भी बहुत जल्दी अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। व्यापारी, छात्र और हर तरह का वर्ग बिल्कुल इंटरनेट बंद होने से काफ़ी प्रभावित हुआ, लेकिन आज सरकार ने फिर से शांति व्यवस्था को देखते हुए इस इंटरनेट सुविधा को फिर से शुरू किया गया और लोगों ने एक बार फिर से राहत की सांस ली। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। उदयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कन्हैया के परिजनों से मिले। गजेंद्र सिंह शेखावत शोक संतप्त परिवार यहां पहुंचकर उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत उदयपुर पहुंचे और कन्हैया के घर पर पहुंचकर उन्होंने मृतक कन्हैया लाल के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। शोक संतप्त परिवार को उन्होंने ढांढस बंधाया। ये तस्वीरें जब केंद्रीय मंत्री उदयपुर पहुंचे। कन्हैयालाल जी की हत्या चाहे हत्यारों ने कारित की होगी, लेकिन राज्य सरकार और राजस्थान की पुलिस, उदयपुर की पुलिस के अधिकारी भी निश्चित रूप से इस दोष से, इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। एनआईए ने इसकी जांच करना प्रारंभ किया है। टेक्निकली कल से एनआईए को कस्टडी मिला है। इन सब की, इन हत्यारों के जो मानसिकता है, मोटरसाइकिल के नंबर से लेकर के उनकी पाकिस्तान यात्रा के जो सूत्र मिले हैं, ये स्पष्ट दिखाई देता है कि केवल एक व्यक्ति का ऐसी की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया घटना नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत हुई है। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को 2 दिन अजमेर की जेल में रखे जाने के बाद यह हाई सिक्योरिटी जेल एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस जेल में हार्डकोर बंदियों को रखा जाता है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी आम जेल से काफी अलग है। ये जेल अजमेर के घूघरा इलाके में 44 बीघा क्षेत्रफल में बनी है। इस जेल में कुख्यात और दुर्दांत बंदियों को रखा जाता है जो आम जेलों में सिरदर्द बन जाते हैं। यहाँ कैदियों को सिर्फ जेल विभाग ही प्रशासनिक आधार पर भेजता है। कोर्ट सीधा हाई सिक्योरिटी जेल में भेजने के आदेश नहीं देता। अजमेर जेल जनवरी 2015 में वजूद में आई थी। जेल की बंदी क्षमता 264 है। फिलहाल यहाँ 82 कैदी बंद हैं। 24 घंटे यहाँ पर हथियार बंद जाब्ता तैनात रहता है। रवाना हो गए।
और इसलिए अब इन दोनों दुर्दांत अपराधियों को भी, कन्हैया लाल के कातिलों को भी अजमेर जेल में रखा गया है। इस प्रकार के कैदी रखे जाते हैं जो गैंगवार से जुड़े हुए हो, सुरक्षा कारणों से या अन्य जेलों से, प्रशासनिक कारणों से यहाँ स्थानांतरित होकर आते हैं, उन कैदियों को रखा जाता है। इस कारागृह में जेलों से कैदियों को स्थानांतरित किया जाता है। न्यायालय से सीधे कोई भी कैदी यहाँ नहीं आता है। और इस जेल की बनावट इस प्रकार की है कि यहाँ बैरक सिस्टम नहीं है, यहाँ सेल सिस्टम है। हर कैदी को सेपरेट सेल्स दिया जाता है और उन पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। खबर अजमेर से है, जहां हाई सिक्योरिटी जेल सुरक्षा के लिहाज से सबसे महफूज और सुरक्षित जेल मानी जाती है। इस जेल में एक बार कैदी अंदर घुस जाए तो वापस किसी भी सूरत में उसके भागने की संभावनाएं शून्य है। जेल की सुरक्षा और उसकी बनावट कुछ इस तरह की है कि यहां आने के बाद इस पर शिकंजा इस कदर कस जाता है कि कैदी के पास सिवाय फड़फड़ाने के और कोई चारा नहीं होता। संवाददाता अभिजीत दवे बता रहे हैं इस हाई सिक्योरिटी जेल की खासियत। हत्याकांड के बाद से एक बार फिर अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल चर्चाओं में आई है। अजमेर के गुगरा घाटी पर स्थित ये हाई सिक्योरिटी जेल के बाहर हम मौजूद हैं और इस हाई सिक्योरिटी जेल के बारे में आप इतना ही समझ लिए कि देश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल है ये। देश के किसी भी अन्य राज्य में इस तरह की हाई सिक्योरिटी जेल का अलग से निर्माण नहीं किया गया है, जबकि अजमेर में जनवरी 2015 में इस जेल का निर्माण किया गया था। और उसके पीछे मंशा यही थी कि प्रदेश की जेलों में जो हार्डकोर अपराधी हैं, जो लगातार उत्पात और उद्दंडी रहते हैं, उनको अलग से सेंट्रलाइज रूप से रखने के लिए इस हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण जनवरी 2015 में किया गया था। और ये जेल जो है ये अपने आप में एक अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में रहती है। करीब 120 पुलिस जवानों का जाब्ता यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहता है। इसके अलावा 44 बीघा क्षेत्रफल में ये हाई सिक्योरिटी जेल फैली हुई है। ये देश की इकलौती हाई सिक्योरिटी जेल है और यही कारण था कि इतने उदयपुर हत्याकांड के जो दोनों आरोपी थे, मोहम्मद गौस और दूसरा आरोपी, उन दोनों आरोपियों को 2 रातें जो हैं इस हाई सिक्योरिटी जेल में बितानी पड़ी थी। और कल ही एनआईए की टीम जो है देर रात को उन्हें अपने साथ पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर रवाना हुई है। तो इस हाई सिक्योरिटी जेल की कहानी हमने आपको बताई, किस तरीके से यहाँ पर जो है कैदियों के साथ व्यवहार होता है, मतलब कैदियों को किसी भी तरह की रियायत, किसी भी तरह की सहूलियत, किसी भी तरह की सुविधा जो है मुहैया नहीं होती है। और हार्ड कोर अपराधियों के लिए देश की इकलौती हाई सिक्योरिटी जेल बनाई गई है, जहाँ पर राजस्थान के अलावा यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात, पंजाब के भी बंदी जो हैं यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। सहयोगी उदय के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज भी कई शहरों में बंद हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर इस बंद की ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इटावा, झालावाड़, कोटपुतली की ये तस्वीरें उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बंद। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बूंदी में आज सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों के लोग उतरे और इन्होंने बूंदी बंद कर और विशाल मौन जुलूस निकाला, विरोध जताया। इस दौरान शहर के आज़ाद पार्क में हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इकट्ठा हुए और पंक्तिबद्ध होकर अपने हाथों में होर्डिंग, बैनर, झंडे और संदेश लिखी तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और विरोध जताया, जिसके बाद उन्होंने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। शिव उदयपुर की घटना के विरोध में और इस काजी ने जो भाषण दिया उसके विरोध में बूंदी बंद है, उसको मुलजिम पकड़ेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। पूरे हिंदू समाज की ओर से सभी हमारे जो हिंदू धर्म है उनके सभी प्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित थे। जिस तरह की उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की गई, उस हत्या के विरोध में आज हम लोगों ने जुलूस यहाँ पर निकाला गया है। आप देख रहे होंगे सारे हिंदू धर्मों के सभी बंधुओं ने अपना मौन रखकर इस जुलूस को एक शांति प्रिय जुलूस नाम दिया गया है। उदयपुर हत्याकांड मामले में झालावाड़ में बंद का असर देखने को मिला। घटना के विरोध में जिले के 2 कस्बे मनोहर थाना और भालता कस्बा बंद रहा। इस बंद को विभिन्न धार्मिक, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों ने समर्थन दिया है। सुबह से ही व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। वहीं कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी बाजारों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जिले के सभी पुलिस अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं।
एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक मुहाना टर्मिनल मंडी में अब जल्द ही फल सब्जी कारोबार के साथ साथ सीएनजी गैस उत्पादन का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर क्या क्या तैयारियां की जा रही है, आइए बताते हैं। गुजरात के सूरत टर्मिनल मंडी की तर्ज पर अब जयपुर की मुहाना टर्मिनल फल और सब्जी मंडी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उत्पादन शुरू करने की तैयारी कर दी गई है। मंडी प्रशासन ने सीएनजी गैस उत्पादन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। राजस्थान सहित देश के कई राज्यों से आने वाली फल और सब्जियों के साथ कृषि एवं उद्यानिकी से जुड़ी अनुपयोगी वस्तुओं से सीएनजी गैस का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए मंडी प्रशासन ने जयपुर सहित आसपास की मंडियों में इकट्ठा होने वाले कचरे से ही मुहाना टर्मिनल मंडी में सीएनजी गैस का उत्पादन करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें कि इस सीएनजी गैस उत्पादन के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले राव सर्किल के पास मंडी प्रशासन की जमीन पर नया प्लांट स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जगह उसकी आइडेंटिफाई कर ली है और सूरत मंडी में हमने विजिट भी किया है, मैं भी जाके आया हूँ, हमारे और भी अधिकारी जाके आए हैं, गुजरात वगैरह इंदौर। तो हमने पाया है कि वो एक सीएनजी उससे निर्मित होती है और साथ में बायो मैन्योर भी बनते हैं, उससे खाद वगैरह, जिसको मंडी में आने वाले किसान खरीद लेते हैं और सीएनजी को आराम से किसी कंपनी के साथ वो टाई अप किया जा सकता है और उसको बेचा जा सकता है। सब्जी मंडियों में इकट्ठा होने वाले गीले कचरे और सूखे कचरे से सीएनजी गैस का उत्पादन और ऑर्गेनिक खाद बनाई जाएगी। हम उसमें दो चीज़ देने की स्थिति में आएंगे। एक तो सीएनजी हमारे यहाँ हो जाएगा तो उससे एक हम एनवायरनमेंट को एक अच्छी चीज़ देंगे और जो उसके डिकम्पोजिशन पे अभी कहीं जलाने या कोई ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चे हो रहे हैं या फिर वो कहीं एनवायरनमेंट को सोशल कॉस्ट ऐड कर रहा है तो वो हमारी बच जाएगी और यहीं की उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। मंडी प्रशासन की इस पहल से जहां मंडियों के आसपास जमा सैकड़ों टन कचरे से मुक्ति मिलेगी, वहीं सीएनजी और जैविक खाद से होने वाली आय से मंडी प्रशासन की आर्थिक हालत भी सुधरेगी। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज